आज हमारे सामने सेलेस्टियल अलाइनमेंट द कंप्लीट 2026 ल्यूनर हॉरोस्कोप से 19 जनवरी 2026 का ब्यौरा है। जी। और इसे पढ़ते हुए एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये दिन कुछ राशियों के लिए बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है, तो कुछ के लिए मतलब एक चेतावनी जैसा है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस ज्योतिष पत्र के हिसाब से इस उतार चढ़ाव के पीछे ग्रहों का कौन सा खेल चल रहा है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत के मुताबिक आज की जो सबसे बड़ी खगोलीय घटना है वो है चंद्रमा का मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करना। अच्छा, ज्योतिष में से एक बहुत ही अहम बदलाव माना जाता है। तो मकर से कुंभ में जाना, इसका मतलब क्या है? मकर राशि जो अनुशासन और मेहनत से जुड़ी है, हाँ। वहां से निकलकर कुंभ में जो नए विचारों और आजादी का प्रतीक है। तो स्रोत के हिसाब से इस एक बदलाव का असर इतना अलग अलग क्यों पड़ रहा है? यही आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या है ना, स्रोत का इशारा है कि यहाँ दो तरह की ऊर्जाओं का एक टकराव हो रहा है। टकराव? हाँ, मकर की सख्त जमीनी ऊर्जा और दूसरी तरफ कुंभ की थोड़ी अप्रत्याशित हवाई ऊर्जा। इसी वजह से कुछ लोगों को अपने पुराने किए हुए काम का फल मिल रहा है, जबकि दूसरों को इस नई ऊर्जा से तालमेल बिठाने में मुश्किल आ रही है। चलिए इसे करियर के उदाहरण से समझते हैं। स्रोत में मेष राशि वालों के लिए कहा गया है कि उनके नेतृत्व की तारीफ होगी, जी। और मकर राशि वालों के लिए तो प्रमोशन तक की बात है। ये तो साफ तौर पे सकारात्मक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्रोत के अनुसार ये वो राशियां हैं जो मकर राशि की ऊर्जा का यानी मेहनत और प्लानिंग का फायदा उठा रही थी। अच्छा। अब जैसे ही चंद्रमा कुंभ की सामाजिक और पहचान दिलाने वाली राशि में आया, उनके काम को पहचान मिल रही है। मतलब बाहरी दुनिया में सफलता का संकेत। एकदम। लेकिन फिर वृषभ राशि का क्या, जिन्हें स्रोत प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है? ये तो एकदम उल्टा हो गया। हाँ, यहीं पर वो तनाव दिखता है। वृषभ एक स्थिर पृथ्वी तत्व की राशि है, उसे बदलाव ज्यादा पसंद नहीं। तो कुंभ की जो तेज और अप्रत्याशित ऊर्जा है वो उन्हें असहज कर सकती है। तो इससे उनके काम करने के तरीके में टकराव पैदा हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक पुराने तरीके शायद नई चुनौतियों के सामने काम न करें। अच्छा, तो मतलब पेशेवर जिंदगी में काफी हलचल है। क्या यही तनाव निजी रिश्तों पर भी असर डाल रहा है? हाँ। क्योंकि स्रोत में मिथुन राशि के लिए रिश्तों में गहराई आने की बात है, लेकिन कर्क वालों को अपनी जुबान पर काबू रखने की सलाह दी गई है। बिल्कुल। यहाँ भी कुंभ राशि का प्रभाव साफ दिखता है, जिसका संबंध संचार और सामाजिक मेलजोल से है। जी। मिथुन जो खुद एक वायु तत्व की राशि है, वो इस ऊर्जा के साथ आसानी से जुड़ जाती है। इसलिए उनके लिए बातचीत से रिश्ते गहरे हो रहे हैं। हाँ। और कर्क राशि वालों के लिए ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि कर्क एक बहुत भावुक जल तत्व की राशि है और कुंभ की ऊर्जा थोड़ी बौद्धिक और दूरी बनाकर रखने वाली होती है। तो स्रोत का मानना है कि इस वजह से कर्क राशि वाले अपनी भावनाएं ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। सही। और उससे गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखने को कहा गया है। समझ गई। तो सेहत के मामले में भी यही पैटर्न है। स्रोत कहता है कि सिंह राशि वाले ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को नींद न आने की समस्या हो सकती है। हाँ, ये उसी ऊर्जा का नतीजा है। सिंह राशि जो आत्मविश्वास से जुड़ी है, वो कुंभ की सामाजिक ऊर्जा में चमक उठती है। लेकिन वृश्चिक एक गहरी रहस्यमयी राशि है। ये बाहरी हलचल उनकी आंतरिक शांति को भंग कर सकती है, जिससे बेवजह की भागदौड़ और तनाव महसूस हो सकता है। बिल्कुल। इन सब चुनौतियों और मौकों के बीच स्रोत में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना या चावल दान करना। जी। क्या ये सिर्फ सोमवार के सामान्य उपाय हैं, या इनका भी इस ग्रह गोचर से कोई खास लेना देना है? नहीं, इनका तो सीधा संबंध है। देखिए, सोमवार का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। हाँ। और आज सारी हलचल का केंद्र भी चंद्रमा ही है। हाँ। ज्योतिष में दूध और चावल जैसी सफेद चीजों को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। तो स्रोत के अनुसार शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाना या चावल का दान करना असल में चंद्रमा की इस बेचैन करने वाली ऊर्जा को शांत करने का एक तरीका है, उसे सकारात्मक बनाने का तरीका। तो आज की चर्चा का सार ये है कि 19 जनवरी का दिन सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक तरह की रस्साकशी है पुरानी संरचना और नई सोच के बीच, और हर राशि इसे अपने स्वभाव के हिसाब से महसूस कर रही है। एकदम सही। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ज्योतिष हमें एक तयशुदा भविष्य बताता है, या फिर ये हमें बस उन ऊर्जाओं का नक्शा देता है जिनके बीच हमें काम करना है, ताकि हम अपने फैसले ज्यादा समझदारी से ले सकें।